माँ अपनी ये साहबजादे से पूछो कि ये चोरों की तरह पीछे क्यों छुपा है। ये तुमसे डरता है बेटा? सारी दुनिया की तरह इसे भी मालूम है इंस्पेक्टर जयकिशन एक कड़क और ईमानदार अफसर है। अच्छा। मुझे आशीर्वाद दे माँ कि तेरा बेटा अपने काम और फर्ज को ईमानदारी से निभा सके। जीते रहो बेटा। चलो माँ। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए साहब। इस पे बैठो ना साहब। क्या बैठने को इंस्पेक्टर नहीं कह सकता क्या? जानते हो साहब मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरे शेरों को पिंजरे में रहने की आदत नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ अगर इन्हें छोड़ने में कोई तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं मैं खुद ही इन्हें निकाल लेता हूँ मुझे मालूम है चाबी किधर है। ओके राइट। इंस्पेक्टर, ओ इंस्पेक्टर बदन पे वर्दी, पाउच में पिस्तौल, साथ में सिपाही, बहादुरी दिखा रहा इंस्पेक्टर। वाह, मर्द हो तो अकेले में मिलो, या तो तुम नौकरी छोड़ दोगे या मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारे आगे सरेंडर कर दूंगा। ओके राइट। गुड। अब डीजे के बच्चे 24 घंटे के अंदर मैं तुझे इसी हवालात में बंद कर दूंगा। भाग जहां भी भागना हो। 24 घंटे के अंदर? लेकिन मेरा पता तो पूछ लो। हाँ, पता की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे खुद ही ढूंढ निकालूंगा। ओके राइट? राइट। हाँ। वक्त पूरा हो गया उस्ताद। अब वो इंस्पेक्टर क्या आएगा, उसे क्या मालूम है कि डीजे क्या चीज है, उसकी ताकत क्या है, इसीलिए वो नहीं आया। बदन पर वर्दी नहीं, पास में पिस्तौल भी नहीं, साथ में सिपाही भी नहीं, बिल्कुल अकेला आया हूं। ये प्राइवेट मामला है, 1 to 1। ओके राइट? एक बेगुनाह को फांसी की सजा हो गई। ज्योति मुझे तंग मत करो, मैं खुद परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत नाम हो जाएगा, इंस्पेक्टर से एसपी बना दिए जाओगे। ज्योति मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सबूत पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम चाहते तो उन्हें पहले ही दिन बचा सकते थे।
तुम्हारा मतलब है विजय को मौका वारदात पे गिरफ्तार करने के बजाय अपने घर ले आता और अपना फर्ज भूल जाता। तुम्हें तो सिर्फ अपने फर्ज की फिक्र है, चाहे मेरी बहन का सुहाग गुजर जाए, चाहे मेरी मायके की सुख शांति चली जाए, तुमको इन बातों की परवाह नहीं। तुमको तो सिर्फ तरक्की चाहिए, मेडल चाहिए, स्टार चाहिए, शोहरत चाहिए, वाहवाह चाहिए। नो। ज्योति, बेटा, क्या माँ? बहुत देर हो गई है, खाना खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है। बेटा, पति पत्नी की जिंदगी में ऐसे मौके अक्सर आते रहते हैं। रूठना मनाना तो प्यार का एक हिस्सा है। बहू तुमसे बहुत प्यार करती है, देखना सुबह होते ही वो आ जाएगी। चल अब खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे वाकई भूख नहीं है माँ, सच कह रहा हूँ। चलो बेटे, खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। ऐसा नहीं कहते बेटे, चलो उठो। नहीं पापा प्लीज, मुझे भूख नहीं है। विद्या बेटे, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अब और बर्दाश्त नहीं होता भगवान। किन गुनाहों की सजा दे रहा है तू मुझे? क्या इस उम्र में यह दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? अगर तू हमारी खुशियां नहीं लौटा सकता तो मुझे इस दुनिया से उठा ले इस दुनिया से मुझे। मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता। नहीं पापा, ऐसी अशुभ बात न कीजिए, ऐसी बात मत कीजिए। चलिए हम खाना खा लेते हैं। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए ना पापा। आओ बेटे, चलो। दीदी चलो हम खाना खा लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे मेरी अच्छी दीदी, प्लीज चलो ना। नहीं चलो ना दीदी, चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो पापा। किशन बेटा। क्या माँ? लगता है बहू ने मारुति के हाथ से तुम्हारे लिए खाना भेजा है। अपना मारुति कितना सयाना है, वो कह रहा है बहू को फोन करके बोल दे कि तू खाना खा लेगा, वरना वो बेचारी सारी रात भूखी रह जाएगी। ठीक है माँ। हेलो हेलो हेलो, मैं किशन बोल रहा हूँ। हेलो ज्योति,
मिस्टर इंस्पेक्टर, मरना ही है तो मेरी कार के नीचे क्यों? मरना जीना किसके हाथ में है सेठ? वैसे जब मौत आएगी तो ना मुझे छोड़ेगी ना तुम्हें। फिलहाल तो लगता है तुम्हारी मौत बहुत करीब आ गई है। किसकी मौत कितनी करीब आ गई है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त तो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। मौजूदा वक्त ये बता रहा है कि एक बेगुनाह फांसी के फंदे से बच गया है, लेकिन अब मैं असली कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगा। क्या हो किशन को? हे भगवान! प्लीज माँ जी आप बाहर बैठिए। मेरा लाल, ये क्या हो गया तुझे बेटा? घबराइए नहीं, आप बाहर जाके बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नर्स, इन्हें बाहर ले जाओ। चलिए माँ जी प्लीज, आप यहाँ बैठिए। अब क्या किया जाए? इस ग्रुप का और खून तो हमारे पास है ही नहीं। सर, मैंने शहर के सारे ब्लड बैंकों से पता किया, लेकिन इस ग्रुप का खून कहीं भी नहीं है। इस ग्रुप का खून है डॉक्टर। मेरे बदन से सारा खून बाहर निकाल लीजिए, लेकिन इस आदमी को किसी भी कीमत बचना चाहिए। इसने दूसरों के लिए बहुत खून बहाया है डॉक्टर। इंस्पेक्टर जयकिशन को खून की जरूरत है और यूनियन लीडर विजय उसे खून दे रहा है। पहले उनमें रिश्तेदारी का रिश्ता था, लेकिन अब उनमें खून का रिश्ता बन रहा है। अगर इंस्पेक्टर जयकिशन बच गया और वो दोनों एक हो गए तो फिर हम नहीं बच पाएंगे। फिक्र मत करो सेठ, उनमें से कोई नहीं बचेगा। क्या बात है? अरे ये कुछ करना चाह रहा है, जरूर कुछ है। ओह माय गॉड! आज अगर बजरंगबली मदद न करते तो ये दोनों जिंदा न बच पाते। तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। बाजी, अब वो कैसे है? सारी दुनिया में हमारी बदनामी कराने के बाद अब पूछने आई है वो कैसे है? बाजी, आप भी मुझ पर शक कर रही है? भरोसा नहीं है आपको? भगवान जानता है मैंने जो कुछ भी किया। चली जाए यहाँ से, अगर जय ने कहीं सुन लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। बाजी,
मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें दूर से देख लेने दीजिए। मैं तेरी परछाई भी उस पे पड़ने नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से, भगवान के लिए यहाँ से चली जा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर जयकिशन। हेलो किशन, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय, कहाँ से बोल रहे हो? मैंने महाराजा इंडस्ट्रीज के एक आदमी को पकड़ लिया है। कहाँ पर हो तुम? नेहरू पार्क से। तुम फौरन चले आओ। मैं भी आया। विजय, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बीवी और इंस्पेक्टर जयकिशन की माँ मेरे कब्जे में है। केलकर को मेरे हवाले कर दो, वरना उन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। ओके, राइट? अरे बड़ो जरा माचिस दे यार। फेंकना यार। फेंकना यार, पीने तो देना। नहीं लग रहा यार। मारुति, विद्या, वो अपना मारुति आया है।
ये क्या हुलिया बना रखा है? कई बंदा है, हम लोगों पे हमला करके उस बुढ़ी और लड़की को ले क्या? हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की मगर तुम लोग मेरे साथी कहलाने के लायक नहीं हो। तबाह हो जाओ यहाँ से। वाह, मेरे नाने गम में शराब का सहारा लिया जा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है विजय। तुम्हारे आने की खुशी में पी रहा हूँ। Cheers। मुझे तो आना ही था। कहाँ है माँ जी और मेरी बीवी? बहुत बेचैनी हो रही है अपनी बीवी से मिलने के लिए। वाह, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बता मेरी बीवी और माँ जी कहाँ? बता, बता। उन्हें बंदर ले गया। जान रहेगी तो जान से मारोगे मिस्टर विजय। मेरा नाम डीजे है, डीजे। डी फॉर डेंजर एंड जे फॉर चिकाल। ओके राइट? अब तेरा टाइम डबल राइट हो चुका है विजय।
हरामजादे, डी फॉर डेंजर नहीं, डी फॉर डेथ यानी मौत। जे फॉर जैकॉल नहीं बेटे, जे फॉर जस्टिस यानी कि इंसाफ। और इंसाफ का मतलब है तुम्हारी मौत। अब बोल हरामजादे, मोहन का खून किसने किया था? नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताता हूँ। इससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूं। मोहन का खून तो मैंने करवाया था, लेकिन आज तुम दोनों का खून मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। सेठ धनराज की मौत की बड़ी ख्वाहिश थी ना तुम्हें इंस्पेक्टर? तुम्हारी मौत तो अब भी मेरे हाथों लिखी है सेठ धनराज। Shut up! कमीने, तूने मुझे घर से बेघर कर दिया था। तेरे पापों का अंत हो गया कमीने। तूने एक बसे बसाए घर में आग लगाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। खूब चालाकी से मोहन का खून करवा कर एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। बोल, मोहन का खून किसने किया? बोल। बोल। मोहन का खून मैंने नहीं, इस बेईमान डीजे ने किया है। हाँ, मोहन का खून मैंने किया है, मगर इस कमीने के कहने पर। हाँ कमिश्नर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच। अरेस्ट हिम। यस सर। चलिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कल से तुम ड्यूटी रिज्यूम कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये उसी मदारी बिरजू का घर है जिसने बरसों की मेहनत के बाद ये छत अपने परिवार के लिए बनाई है। ये घर नहीं, धरती का स्वर्ग है। इसमें रहने वाले इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। इनके बीच जमाने की कोई दीवार नहीं है। इस धरती पर इन जैसा कोई परिवार नहीं है। नमस्ते। कम बहादुर कम। ये ले बहादुर। तूने क्या क्या लिया है? परवल 2 रुपए और ककड़ी 2 रुपए, 4 रुपए हुए। और क्या क्या है?
अच्छा टमाटर 2 रुपए टमाटर 6। 2 रुपए बैंगन। हाँ और अच्छा नारियल 2 रुपए 10 रुपए हुए। और तो कुछ नहीं लिया ना? अच्छा पूरे 10 रुपए ला। ये ले मेरी तरफ से टमाटर खा। ये तो रोज रोज का नाटक है। ठहरो, अभी मजा चखाती हूँ। अच्छा खासा सपना देख रहा था, खराब कर दिया ना। सपने में राजा बना या भिखारी, चोर बना या सिपाही, मगर तकदीर ने तो आपको मदारी ही बनाया है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। वो अपनी उंगली पे दुनिया को नचाता है और मैं डुगडुगी बजाकर तुम लोगों को नचाकर 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। अरे भाई चाय वाय का बंदोबस्त किया है कि नहीं? अरे बेटा डैडी को चाय पिलाओ। ला जल्दी ला। तेरे को ये नई नई ड्रेस कहाँ से मिलती है? अरे जिसकी रस्सी पर कोई कपड़ा सूखता है, इसको पसंद आता है, ये उड़ा ले आता है। अब बातों की दुकान बंद करो डैडी और जल्दी से चलकर तमाशे की दुकान खोलो। अरे हाँ, आज तो इतवार का दिन है। ऊपर वाले ने ये नोट भी क्या चीज बनाई है। नोट की हरियाली देखकर चेहरे पे लाली आ जाती है। ये ले 5 रुपए, भेलपुरी खा लेना, बजरंगी को चने खिला देना और बहादुर के लिए बिस्किट। ए भाई काय को भौंकता है, कड़की के जमाने में बिस्किट खिला रहा हूँ। जा जल्दी से चूल्हा वोला तैयार कर। मैं पेट पूजा का सामान लेकर बनवारी का पान खाकर यूं आया। ये ले। उनके दिमाग का मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, कम से कम 75,000 रुपए। इतने ढेर सारे रुपए तो हम अपने पूरे परिवार का खून बेचकर भी नहीं ला सकते। देन आई एम सॉरी। ऐसी हालत में उनको बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये आप क्या कह रही हैं अनीता जी? अपने बिरजू की जिंदगी बचाना। लेकिन टिकट बेचने में भी तो वक्त लगेगा। टिकट बेचने का जिम्मा मैं लेती हूँ, मेरा परिवार लेता है। हम सारे टिकट बेच देंगे, मगर आप सिर्फ शो का इंतजाम करवा दीजिएगा। टिकट बेचने के लिए हम अपनी जिंदगी भी बेच देंगे। हम टिकट बेचेंगे।
अनीता देवी का ये शो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, और अगर होगा तो आज उसकी मौत का शो होगा। मैनेजर साहब, ऐसी हालत में नाचना तो क्या, उठना भी खतरनाक है। जाओ जाकर अनाउंस करो कि ये शो नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े दुख की बात है, अनीता जी के साथ कुछ अनहोनी हो जाने की वजह से आज का ये शो नहीं हो पाएगा। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काउंटर पे जाके टिकट के पैसे वापस ले लीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं दर्शकों, नहीं, आप लोग मत जाइए। मैं अनीता बोल रही हूँ। शो होगा, जरूर होगा। ये लो पैसे, फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दो। मम्मी को उठाकर ले गए डैडी।
ये क्या कर रहे हैं आप? आपके जख्मों के टांके अभी कच्चे हैं। माय गॉड! मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। धर्मपत्नी, तुम्हारी सारी दौलत को अपनी तकदीर की लकीरों में बांधने के लिए मैंने तुम्हें इन रस्सियों से बंधवाया है। छोड़ दो मुझे। लेकिन चिंता मत करो, डरो मत, कुछ ही देर में तुम इस कैद से आजाद हो जाओगी और तुम्हारी जिंदगी भी आजाद हो जाएगी। नहीं! अरे किस्मत वाली हो धर्मपत्नी कि सुहागन मर रही हो। अरे भाई, हर सुहागन का सपना होता है कि अपने पति से पहले लुढ़क जाए, ताकि उसे सफेद जोड़ा पहनने का मौका ही ना मिले। नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सफेद जोड़े तक पहुंचाने के लिए मैंने एक नाग और नागिन का जोड़ा तोड़ दिया। छोड़ दे मुझे। नागमा! जिस तरह से अभी तू मरने वाली है, उसी तरह से इस नाग की नागिन मर चुकी है और ये नाग बहुत गुस्से में है। वेरी एंग्री। ये अपने जहर की आग तेरे शरीर में ऐसे फूकेगा कि तू ठंडी पड़ जाएगी और तेरी जायदाद और दौलत से मेरी तिजोरी गर्म हो जाएगी। चल मेरी धर्म पत्नी, अब सती होने के लिए तैयार हो जा। गेट रेडी, इसको छोड़ दिया जाए। जल्दी जल्दी। नहीं। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। ये साला मदारी का चमचा है। चमचे चिल्ला चिल्ला ये तो हमारी लंका को आग लगा रहा है। पकड़ो इसे, मारो। पकड़ो, चलो चलो मारो, पकड़ो इसको, पकड़ो, चलो उधर गया है, चलो ये वो कहाँ गया? ये उधर कहाँ गया? चलो चलो इधर 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 ये गया, ये हाँ क्या सवाल इधर आ जाओ। इधर गया साले। शाबाश बहादुर।
बस सेठ बस, तुम्हारा तमाशा खलास। अब फिर जो मदारी का कार्यक्रम शुरू होगा। 2-4 हफ्ते में तूने मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। नहीं, अब ये मदारी तुझे ऐसे बिखरेगा, तेरे अंग के इतने टुकड़े करेगा कि भगवान भी जमा करते करते परेशान। भागकर जाएगी कहाँ? आगे अगर तू कलयुग का रावण है तो दुनिया फिर से एक बार रामायण दोहराएगी। बजरंगी, इसे छोड़ना मत, ये हमारे परिवार का दुश्मन है। बोलो बजरंग बली की जय।